राशन कार्ड कांग्रेस के जमाने से मेरा था, लालू जी के जमाने में वो जमा कर लिया गया, लेकिन आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं बन सका। ओपन डाला है, बहुत दिनों से लगा हुआ है काम, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये मेन एक समस्या हो गया भैया कि अड्डा घाट को देखा जाए, बहुत बड़ा वो सब्जी मंडी एक का। अब कोई काम करने में 3-4 लाख रुपया मांगते हैं, 2 लाख 1.5 लाख दे दिए, फिर भी काम नहीं हुआ है। कुछ घर द्वार की समस्या है, आता है तोड़ देता है, हरिया डेक्ची बिक देता है। यही हम लोग बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई चाहिए। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। बांकीपुर से विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, अलग अलग वार्डों में जाकर के संवाद स्थापित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की माने तो उनका यह उद्देश्य है कि हमने चुनाव के दौरान बांकीपुर को बहुत ज्यादा नहीं समझा था, स्थानीय मुद्दों को नहीं हमने समझा था, तो अब चुनाव जीतने के बाद लोगों के बीच जाकर के उनके मुद्दों को समझ रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि इतने दिनों के भीतर यह जो समस्या है उसका निराकरण समाधान हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जब एक वार्ड में पहुंचे तो देखिए किस तरह की जो समस्याएं हैं प्रशांत किशोर के सामने आई। एक दिव्यांग है, उन्होंने भी गुहार लगाई है प्रशांत किशोर से, साथ ही साथ सूखा नशा हो, स्कूल का मसला हो, और समस्याएं देखिए किस किस तरह की लोग अपने विधायक प्रशांत किशोर के सामने रख रहे हैं। तो सबसे बड़ा है कि जैसे कि कदमपुर में एक सब्जी मंडी हुआ करता था, रोड पे लोग सब्जी बेचा करते थे, तो वैसे ही सब्जी मंडी है एक डाली मैदान के पास जहाँ से पुल स्टार्ट होता है। तो उसको बनाने के लिए बहुत लोग परेशान है, वहाँ का जनता, लोकल जनता इधर का जो सब्जी वहाँ बेचता है या हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं। ओपन डाला है, बहुत दिनों से लगा हुआ है काम, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये मेन एक समस्या हो गया भैया कि अड्डा घाट को देखा जाए, बहुत बड़ा वो सब्जी मंडी इधर का। और दूसरा है कि मेरे हिसाब से हर आधे किलोमीटर पे एक पेशाब खाना होना चाहिए भैया, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या जेंट्स के लिए हो। ये एक बड़ा समस्या है थोड़ा। तो अपने बांकीपुर विधानसभा में एक ऐसा होना चाहिए कि टॉयलेट होना चाहिए हर आधे किलोमीटर पे। थैंक यू सो मच। तो हम समस्या से ग्रस्त हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं और इन्होंने खुद उसका पहल शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो हम ट्रैफिक को लेकर के जो है इनसे मिले थे पहली बार, तो हमें भरपूर आश्वासन मिला था कि हम निश्चित रूप से इस पर काम करेंगे, और हमसे बिना मुलाकात किए, हमसे बिना बात किए ये दौरे बीजेपी साहब यहाँ पहुंच गए और हमारी ही बात हुई, हमारे हक की बात हुई, शहर में ट्रांसपोर्टिंग की बात हुई, सूखे नशे की बात हुई, और जो भी बातें हुई है तो वो एक आगाज है। वो आने वाले तूफान का एक नाम है। ये आदमी रुकने वाले नहीं है। अब सड़क की गली नली समस्या या तो वार्ड नंबर 33 के हमारे जो है मतदाता बिल्कुल उनसे रूबरू होंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग में जो मेरा व्यू है कि शुरू से लेकर अंत तक अब 4 साल हमें मौका मिला है कि हर ऑटो वाले के जेब में जनसुराज को भर देना है। जनसुराज को पूरे बिहार में ऑटो रिक्शा में जो है बिल्कुल जो है फैला देना है, और अगला मुहिम टारगेट करके उसके बाद हमारे नेताजी हैं, इनका मिलना जो दर्शा रहा है कि आने वाला समय मेरा ही है। हम लोगों का समस्या यह है कि हम लोग के दुकान को हटा दिया गया है और हम लोग बहुत ज़्यादा गरीबी से गुजर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि हम लोग की समस्या को निदान किया जाए। इसके लिए हम लोग आपका हमेशा आभार रहेगा। तरफ से जो आवासीय क्षेत्र में गैर आवासीय काम नहीं करना है, मतलब इस टाइप का कुछ आया है हम लोग का नोटिस, उस पर भी थोड़ा विचार करेंगे। कर्जदार रह जाएंगे कि आपको ये मौका यहाँ से निकालने के लिए ऑप्शन दिया है। तो आप हमारे जिला के लिए, हमारे जिला से आप रूपम देवी को कार्य किए थे, जबकि हम यहाँ से जा करके उसको वोटिंग भी किए, आपका कोई चर्चा भी वहां नहीं था, फिर भी हम लोग वोटिंग दिए। हम लोग भी बीजेपी से पैसा लिए थे, फिर भी हमारे घर से सिर्फ 4 वोट था, हमारा मम्मी का, पापा का, हमारा और हमारा बीवी का, फिर भी बोले चलो अकाउंट में गिनती में तो जाएगा। लेकिन इस घटना से हम लोग कब उभरेंगे, इस चीज के लिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा। आपकी बात आ गई है, आपके सवाल को लिख लिया गया है। किसी सुन रहे हैं आपके बायोग्राफी, हमने बहुत देर से स्टिल अभी भी पढ़ रहे थे AI से, और सर बहुत अच्छा लगा कि आप हम लोग से मिले। और सर आपका मेन मोटो यही है कि युवा को जागृत करना है, क्योंकि सर एक पीढ़ी अगर हम लोग सुधर जाएंगे तो बिहार खुद सुधर जाएगा। और सर आप अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिए थे, लेकिन अब आप बिहार के लिए करना चाह रहे हैं, इसलिए सर हम लोग आपके साथ हैं।
और इसी महावीर मंदिर में सर हम लोग अभी लड्डू चढ़ा के आ रहे हैं और यहाँ वितरण भी हो रहा है गांधी मैदान के पीछे जो बुक दुकान है। यहाँ पे जितने भी बुक वाले अंकल लोग होंगे वो जानते होंगे। हमारे पापा का भी भाई हम लोग सर बहुत मध्य वर्ग से आते हैं, उतने सर हम लोग फाइनेंशियल ठीक नहीं है, बट फिर भी सर हम लोगों ने बहुत मन्नत मांगा था सर और आज वो पूरा हो रहा है। हम चाहेंगे सर आप कुछ बोले और युवा को जागृत करें। धन्यवाद सर। नेता पर आगृत न करें, आप अपने अंदर भी थोड़ा बहुत देखें कि समाज किस प्रकार से साफ हो, सुरक्षित हो। अपने अंदर भी थोड़ा सा उत्थान लाए समाज के प्रति। हमारे समस्या बहुत सारे हैं, एक समस्या नहीं है। घर की समस्या है, मोटेशन की है, पढ़ाई की है, शिक्षा की है, व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था खराब है। किस किस की समस्या नहीं है, पर कुछ ऐसी समस्याएं बताएं ताकि सब समाज का उत्थान हो। हम यही आग्रह करते हैं कि सर कुछ हमारे सड़कों बाकीपुर विधानसभा क्षेत्र में फुटपाथ हुआ करते थे, लोग चलते थे, जाम की समस्या है, स्कूल का टेंडर होता है, सही ढंग से स्कूल नहीं बन पाता है, उसमें भी गबन होता है। पढ़ाई का, शिक्षा का स्तर बहुत नीचला हो चुका है, ताकि बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो समाज में बोली चाली कैसा रहेगा। और भी बहुत सारे, दारू पर भी बहुत बढ़िया चर्चा है। दारू हमारा कानून बहुत फेलियर है, अन्यथा उसको शुरुआत कर दे तो ही बहुत बेहतर होगा। पाया है, पता नहीं इसके पीछे कौन फैक्टर काम कर रहा है। काइंडली इसको अगर पॉसिबल हो तो अपने तौर पर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर जहाँ जहाँ मीटिंग के वहाँ संगे संगे यही समस्या है सर हम लोग के, कि घर द्वार की समस्या है, आता है तोड़ देता है, हरिया डेक्ची बिक देता है। यही हम लोग यहाँ बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई चाहिए, बस रोजी रोजगार चाहिए। बच्चा लोग के रोजी रोजगार नहीं है सर, सब बैठल है। अरे प्राइवेट चाहिए, बाकी चाहिए, हाँ बच्चा लोग के स्कूल चाहिए। मेरे घर के बगल में सरकारी स्कूल है, उसमें वहाँ पे शराब भी बिकता है और वहाँ स्कूल के ऊपर जुआ भी खेला जाता है और दारू भी पिया जाता है उस स्कूल के ऊपर। और मतलब नशा वगैरह भी होते रहता है, जुआ हुआ होते रहता है सरकारी स्कूल में। और पानी का भी बंदोबस्त और नली का भी बंदोबस्त सही नहीं है। हमेशा मतलब सप्ताह भर में एकदम जाम होते रहता है, गंदा पानी भी आते रहता है, नहीं पानी ठीक से आता है, नहीं पानी नहर वाला नली वाला ठीक से जाता है। नाले के बगल में रहते हैं हम लोग कंचन देवी के तरफ से है, तो कंचन देवी कहीं दिए हुए हैं, उसका थोड़ा घर में दिक्कत हो गया। तो हम लोग का प्रॉब्लम यही है कि घर का बहुत समस्या, हम लोग का घर का नोटिस मिला हुआ है, टूटने वाला है। तो बस यही कहना है कि थोड़ा सा घर पे ध्यान दे दीजिए हम लोग का। प्रशांत जी से मुझे यही गुजारिश है कि मैं 1962 से इस बागरगंज के एरिया में रह रहा हूँ। मेरा अपना घर नहीं है, जबकि मैं गोरैया स्थान दरवेशपुर का रहने वाला हूँ। थाना मनेर पड़ता है, जिला पटना ग्रामीण क्षेत्र। राशन कार्ड कांग्रेस के जमाने से मेरा था, लालू जी के जमाने में वो जमा कर लिया गया, लेकिन आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं बन सका। वृद्धा पेंशन के लिए मैंने 1 साल से भर दिया, आज तक कोई पता नहीं। मोदी जी का उज्जवल योजना वाला गैस सिलेंडर मोबाइल पर मैसेज आया, मैसेज लेके बात परिषद कर दिया गया। बात परिषद ने कहा कि मैंने मोबाइल का मैसेज दिखाया, जब 2 बजे का बजाय 1 बजे हम गए तो उन्होंने कहा कि बढ़िए। क्या हमारा सरकारी योजना पर कोई हक नहीं है? मेरा मर्दाना विकलांग है, हस्बैंड विकलांग है। हम भैया से विनती करें कि मेरे को कोई सहारा जल्दी देकर दीजिए। और हम अकेले हैं, मेरा एगो बेटा है, मेरा बेटा सही नहीं है। हम अपने पति के लिए कुछ चाह रहे हैं कि हमारा कुछ होवे के चाहे, बस आपसे ये विनती कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है सर से कि मेरा बेटा लोग बीटेक करके बैठा हुआ है। मेरा पति बहुत पहले से 15-20 साल हो गया पति का गुजरा हुआ, लोन लेके बेटा को पढ़ाए, नौकरी नहीं लगा, 2 बेटा बैठा हुआ है। किराया घर जमीन उधर का बेच के बेटी का शादी किए, 2 दामाद को 10-10 हजार मिलता है, 6-6 हजार किराया देते हैं। तो नौकरी वोकरी नहीं है। सर से ये अनुरोध है कि हमारा बेटा लोग को, दामाद लोग को नौकरी दे दिया जाए। सर हम बहुत गरीब आदमी है, मेरा जवानी में मेरा पति चले गए थे, कैसे करके बेटा लोग को पोसे हैं, लोन ले लेके पढ़ाए हैं। हमको देखिए ऑफिस का काम रहता है, अब कोई काम करने में 3-4 लाख रुपया मांगते हैं।
2 लाख 1.5 लाख दे दिए, फिर भी काम नहीं हुआ है कुछ। हम प्रधान सर से यही कहना चाहूंगी, मैं ऑफिस में आऊंगी, वहाँ आप मुझे काम करवा दीजिए वहीं से, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। नहीं, मेरी माता जी बर्तन चौका करते हैं सर, और हमको कहना है सर कि रोजगार अगर मिल जाता सर तो बहुत अच्छा रहता। आपसे सदा आभारी रहते सर। और मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं सर, मैं दोनों पैर से विकलांग हूँ सर। आपका माला पहनाए थे सर, इसलिए हम कहना चाहते हैं सर कि कुछ रोजगार हो जाता तो अच्छा रहता सर। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ सर, मैट्रिक पास हूँ सर, बस इतने। इसलिए सर कहना चाहता हूँ कि हम कुछ मेरे लिए रोजगार की व्यवस्था हो जाए। मेरे माता पिता जो प्राइवेट काम करते हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, काम करते हैं, और हमारे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, जबकि हम कुछ नहीं करते, घर में रहते हैं। हमारी शादी हो चुकी है, हमारी शादी का डाइवोर्स हो चुका है, हमको कुछ नहीं मिला है, हम सब छोड़कर यहाँ माटी में रह रहे हैं और ना ही कुछ करते हैं, घर में रहते हैं। आपस मेरे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, मेरा कोई रोजगार है, बस हम इसलिए आए हैं कि हमें भी कुछ रोजगार मिलना चाहिए, हमारे बच्चों के भविष्य मिलना चाहिए, हम इसके लिए यहाँ पे आए हैं। राशन कार्ड भी मिला है, बस हमको 85 रुपया मिलता है, उससे ज्यादा हमको लाभ नहीं है। बस अभी मैं बस तकलीफ में हूँ, इसीलिए हम आपके पास आई हूँ। हमें किसी भी तरह का सपोर्ट मिल जाता है आपकी तरफ से, तो आज क्या कभी हम आगे करना आपको जब पसंद करना चाहते हैं। तो देख लिया आपने किस तरह से प्रशांत किशोर विधायक बनने के बाद जब लोगों के बीच गए, उनसे संवाद स्थापित किया, तो लोगों ने संवाद के क्रम में प्रशांत किशोर से किस किस तरह की समस्याओं से प्रशांत किशोर को रूबरू कराया है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़ रहे हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।